Assalamualaikum 5 class. Today is your lecture number 26. We are going to start unit number 2 HCF and LCM. Student, in previous class 4 you have already know what is the concept of HCF and LCM. Okay, HCF mean highest common factors, mean there are two numbers given to us, we are finding the factors, then we are finding the common factor, then we find the highest common factor between the given numbers. Okay, and LCM mean least common multiple. Okay, firstly we find the two or three terms given to us. Firstly we will find the multiples of the given term, then we find common multiple, and then at the last we will find the least common multiple. Okay, least common multiple. Okay, बट हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, इसके बारे में कॉन्सेप्ट हासिल करेंगे, लेकिन आवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज. वी विल डू दिस एक्टिविटी पेज on the next lecture, but we will going to start firstly in this lecture divisibility test. Rules of divisibility. Okay, so in previous class 4 you have already know what is the rules of divisibility, but you have only know the rules of divisibility 2, 3 और मे 5. ओके, आपने सिर्फ 2, 3 और 5 के डिविजिबिलिटी या 10 के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे. There are certain rules in mathematics to find whether one whole number is divisible by another whole number leaving no remainder. Rules of divisibility क्या होता है कि हमने कैसे चेक करना है कि कोई भी एक नंबर गिवन है, एक बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर गिवन है, वो एक दूसरे नंबर पे कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं. मीन कम्प्लीटली डिविजिबल मीन इफ़ द गिवन नंबर लीव्स नो रिमाइंडर, मीन उसका कोई रिमाइंडर नहीं आता तो वो उस पर कम्प्लीटली डिविजिबल है. हम कैसे पता कर सकते हैं कि 2 नंबर गिवन है तो वो उसका कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है, अगर बड़ा नंबर भी हो. लाइक दैट हमारे पास क्वेश्चन है. सो स्टूडेंट, लाइक दैट 1, 5, 3, 4 is divisible by 2, divisible by like that 9, 3, 4 divisible by 4. हम कैसे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि इस पे कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं. ये हमें कौन बताएगा कि ये इसके ऊपर कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं. डिविजिबिलिटी रूल्स, वी आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस लेक्चर सम डिविजिबिलिटी रूल्स. टुडेज लेक्चर अबाउट divisibility rules. Okay, so make your mind clear. We will understand in this lecture only divisibility rules. Okay, here in previous class we have discussed the divisibility rule of 2, 3, 5 and 10, and on the next page we will again go through these concepts. But here the divisibility rule for 4. हमने यहाँ से 4 से divisibility नंबर 4 के डिविजिबिलिटी रूल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. लाइक दैट नाउ लेट टेक अ नंबर. इस डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या बताया गया कि कोई भी नंबर अगर 4 पे डिवाइड हो रहा है, मीन अगर यहाँ पे ये वाला कोई भी नंबर 4 पे डिवाइड हो रहा है तो क्या इस पे कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं. हम कैसे चेक करेंगे जब कोई नंबर 4 पे डिवाइड होगा. डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 4. ओके, हियर now let us take the number 584 with an example. Look at the tens and units digit. जब भी कोई नंबर 4 पे डिवाइड हो रहा है तो हमने सिर्फ उसके टेंस और यूनिट डिजिट मीन फर्स्ट 2 डिजिट्स, ये वाला यूनिट प्लेस वाला नंबर है, ये टेंस प्लेस वाला मीन उस पर सर्कल लगा देना है चेक करने के लिए. द नंबर फॉर्म्ड इज 84. हेयर द नंबर टोटल नंबर इज 584. द नंबर फॉर्म्ड आफ्टर गेटिंग द वंस एंड टेंस प्लेस नंबर 84 इज 84 डिविजिबल बाय 4. आप कैसे चेक करते हैं कि ये 4 पे डिविजिबल है कि नहीं है. अगर हमने यही वाली एग्जांपल ले लें, यहाँ पे लास्ट वाले 2 डिजिट्स हमारे पास क्या हैं. अगर यहाँ पे 84 लिख लें, लास्ट वाले 2 डिजिट 84 है, लास्ट वाले 2 डिजिट्स अगर डिवाइड हो रहे हैं 4 पे, हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे. लाइक दैट 84 डिवाइडेड बाय 4. हियर 4 2s are 8, 4 1s are 4, completely divide हो गया, मीन इट लीव्स नो रिमाइंडर. सो आवर क्वेश्चन इज 21. नाउ चेक, अगर लास्ट वाले 2 डिजिट्स यहाँ पे
हमारे पास नंबर जो बनेगा लास्ट वाले 2 डिजिट्स को कंबाइन करने के बाद, देन यस इज 84 डिविजिबल बाय 4, यस इट इज। हम डिवाइड करने के बाद जो हमने डिवाइड किया उसका आंसर 21 है, देयरफॉर 584 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट वाले 2 डिजिट्स को कंबाइन करने के बाद वो वाला नंबर 4 पे डिवाइड हो चुका है, लास्ट वाले 2 डिजिट्स वाला नंबर जो बना है वो 4 पे डिवाइड हो चुका है, देन होल नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। दिस इज द डिविजिबल टेस्ट ऑफ 4। ओके, डिविजिबल टेस्ट फॉर 4 नंबर 1। ओके, हमने डिविजिबल टेस्ट 4 का पढ़ लिया कि कोई भी गिवन नंबर होगा, लाइक टेक अनदर एग्जांपल हियर, लाइक दैट 312 डिवाइडेड बाय 4। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि 312 डिवाइड हो सकता है, कंप्लीटली डिविजिबल है 4 पे। हमने लास्ट वाले 2 डिजिट्स को लेना है 12, देन नाउ अगेन इसको 4 पे चेक करना है। 4 3s are 12, हियर द आंसर इज 3, मीन हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इज 12 डिविजिबल बाय 4? आंसर इज यस। अगर लास्ट वाले 2 डिजिट्स कंबाइन हो के 4 पे डिवाइड हो जाते हैं तो मीन ये होल नंबर भी 4 पे डिवाइड होगा हमेशा। सो रूल याद रख लेना 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, अगर लास्ट वाला डिजिट्स डिवाइड हो रहा है 12 तो मीन कोई भी जो डिजिट बनेगा लास्ट वाले 2 डिजिट्स को कंबाइन करने के बाद देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। ओके, नाउ हियर द डिविजिबल टेस्ट, ये 1 की स्टेटमेंट है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स के साथ मिलकर बनने वाला नंबर ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, वो नंबर 4 पे डिविजिबल होगा अगर लास्ट वाले 2 डिजिट्स मिलकर अगर वो 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। अगर एक और इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगा लें स्टेरिक लगा लेते हैं, जहाँ पे स्टार लगाएंगे वहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वो एक इन्फॉर्मेशन होगी। वी नो डैट 200 300 500 आर दी मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल मीन ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो इसके मल्टीपल है वो भी उसको कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। ठीक है, क्या होंगे, कम्प्लीटली डिविजिबल, क्योंकि मल्टीपल होता ही उसका डिविजिबल है। ठीक है, कोई भी नंबर अगर ये इसके मल्टीपल्स हैं, आपको यू नो वेरी वेल मल्टीपल, व्हाट इज अ मल्टीपल इन क्लास 4, यू हैव ऑल्सो अंडरस्टैंड। इफ दीज आर मल्टीपल ऑफ 4 देन दिस 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दीज होल नंबर्स। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। अब हमने 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड आएगा, डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 6। लेट अस टेक अ नंबर, यहाँ पे हमारे पास नंबर कितना है, हमारे पास नंबर है 9 18। वी फर्स्ट चेक इफ द नंबर इज इवन, वी फर्स्ट चेक इफ द नंबर इज इवन। फर्स्टली हम उसके डिविजिबिलिटी टेस्ट जब चेक करना है, किसके लिए, हमने 6 के लिए, तो फर्स्टली हमने क्या चेक करना है, हमने उसको देखना है कि नंबर इवन है कि नहीं। मीन हमने चेक करना है, फर्स्ट पे क्या चेक करना है, ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट 6। फर्स्ट पे हमने क्या चेक करना है, वी फर्स्ट चेक इफ द नंबर इज इवन, इफ नंबर इज इवन। सेकंड, yes 9 18 is an even number therefore divisible by 2। हमने क्या चेक करना है, नंबर इवन क्या होगा, लास्ट वाला डिजिट्स अगर इवन होगा देन होल नंबर विल बी इवन। अगर लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे जो 1st पोजीशन पे जो नंबर है वो अगर इवन है तो होल नंबर इवन है, अगर लास्ट वाला ओड है तो देन होल नंबर विल बी ओड। 0 2 4 6 8 10 जोन से नंबर है वो इवन नंबर्स होते हैं। यहाँ पे 8 है तो इवन है, देन होल टर्म इज अ इवन। इवन मीन 2 पे डिविजिबल होने वाला, एक इन्फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट वी चेक वेदर द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पे 2 रूल्स हैं, एक हमने नंबर को देखना है इवन है, और सेकंड क्या है, नेक्स्ट वी चेक वेदर द सम ऑफ डिजिट्स इज
डिविजिबल बाय 3। अगर सम करेंगे जो होल नंबर गिवन है लाइक 9 18 है, इनका सम करेंगे 9 + 1 + 8 8 8 + 1 9 और 9 + 9 18। अब उस नंबर को ऐड करने के बाद अगर हमारे पास 3 आएगा, 3 पे डिविजिबल होगा, देन 18 आंसर है। क्या 18 3 पे डिविजिबल है? इसको डिवाइड करता है 3 6 are 18, yes 18 is divisible by 3। the number 9 18 is divisible by both 2 and 3। ठीक है, hence 18 is divisible by 3, the number 9 18 is divisible by both 2 and 3, hence it is divisible by 6। कोई भी नंबर जोन सा, इसके 3 कंडीशंस हैं, हमने इसको चेक करना है कि फर्स्ट भी नंबर इज इवन, देन सेकंड yes 9 18 is an even therefore divisible by 2। next we will check whether the sum of the digits is divisible by 3। अगर उसका सम करने के बाद हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 3 पे डिविजिबल है, क्योंकि 3 का डिविजिबल तो डिविजिबल टेस्ट ऐसे ही होता है। बेसिकली मेन हमारे पास क्या होगा कि अगर कोई भी नंबर 2 और कोई भी नंबर जो 2 और 3 पे डिविजिबल है, देन द नंबर अगेन विल बी डिविजिबल बाय 6। ये रूल्स हैं कि अगर कोई भी नंबर जोन सा है 2 और 3 पे डिविजिबल होता है, अगर 2 और 3 पे क्या होता है, डिविजिबल होता है, तो देन होल नंबर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहाँ से। एंड देन बॉक्स अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट एन इवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। 3 पे कोई भी नंबर डिविजिबल कैसे होगा? 2 कंडीशंस है। 1 कंडीशन अगर वो नंबर 2 और 3 पे बैकवर्ड डिविजिबल है, देन 6 पे भी डिविजिबल होगा, वो तो जनरल बात होगी। नाउ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज एन इवन नंबर, अगर इवन होगा एक कंडीशन, एंड यहाँ तक एक बात, एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर उसके डिजिट्स को सम करने के बाद, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 पे डिवाइड हो सकता है, कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, देन होल नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। okay, so this is the divisible test of 6। now move to the so here student 8 का और 9 का डिविजिबल टेस्ट हम नेक्स्ट सीखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 2 और 3 के डिविजिबल टेस्ट को रिपीट कर लेते हैं, और 4 और 5 का भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, और 6 तक हम कर लेंगे, और 8 9 10 के डिविजिबल टेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड देन वी विल डू ऑल्सो सब एग्जाम्पल्स। 2 the digits in the unit place of the number is 0। यहाँ पे चार्ट है। दी फॉलोइंग टेबल गिव्स अस द रूल टू टेस्ट द डिविजिबल टेस्ट बाय नंबर्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के डिविजिबल टेस्ट बताता है ये टेबल। सो रीड दिस टेबल केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस टेबल केयरफुली। ओके, 2 आपने 4 क्लास में भी सीखा हुआ। दी डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस, अगर कोई भी डिजिट्स यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 और 8 आ जाता, लाइक डैट 5 2 0 9 2 8 या 9 2 6 1 5 7 2। यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट्स क्या है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। अगर इवन नंबर या 0 आ जाता है तो देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ओके, ये आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखा हुआ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 का डिविजिबल टेस्ट कैसे होगा? कोई भी नंबर हमने चेक करना है कि ये 3 पे डिविजिबल है कि नहीं, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स? लेट टेक एन एग्जांपल लाइक 1 3 4 1। अगर हमारे पास ये नंबर है, देन ऐड 1 3 + 4 + 1। इन सब को ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 4 + 1 5 5 + 3 8 8 + 1 9 आ रहा है। अगर सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब सम ऑफ द डिजिट्स 9 है, ये 3 पे डिविजिबल है, 3 3s are 9, ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल। सो अगर ये इस पे कंप्लीटली डिविजिबल है, देन द होल टर्म 1341 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। वेरी सिंपल। ओके, नाउ 4
का मल्टीपल आपने 4 का हमने सीखा हुआ अभी अभी। द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मीन जो लास्ट वाला 2 डिजिट्स हमारे पास, मल्टीपल मीन होता ही वो है कि जो डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली। किसी भी नंबर का कोई मल्टीपल है मीन वो उस पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है। मल्टीपल मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि 24 का मल्टीपल है, देन 4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, then 20 is a completely divisible by 4. If the 20 is a multiple of 4, then 20 is completely divisible by 4. Okay. The number ये हमने अभी भी सीखा है, the number found by last 2 digits of the given number। हमने given number के last 2 digits को देखना है, is a multiple of 8। अगर वो उसका multiple है मीन वो उसको completely divide करता है तो then whole number will be divisible by 4। अब divisibility test of 5, the number ends with either 0 और 5। किसी भी नंबर का एंड जोन सा हो रहा है वो अगर 5 और मीन कोई भी नंबर जिसका एंड 0 या 5 है वो 5 पे डिविजिबल होगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इज़ वेरी इजी लाइक दैट। 50 है, 75 है, 105 है, 152 है। अगर लास्ट वाला डिजिट्स 5 या 0 में एंड हो रहा है किसी भी नंबर का, देन दे आर divisible by 5. Okay, now again see divisibility test of 6. The number is divisible by 2 and the sum of the digits of the given number is a multiple of 3। mean multiple हमेशा हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, like that। firstly we will explain the multiple। अगर हमारे पास एक डिजिट्स है 15 and then divided by 3, 3 5s are 15। multiple concept, multiple concept। what is the multiple? 5, 3 5s are 15, remainder is 0। if the remainder is 0 then this 15 that is completely divided by 3, this 15 that is completely divided by 3, then 15 is a multiple of 3। if this 15 is completely divided by the divisor, if the dividend, the simple definition is if the dividend is completely divided by divisor then the dividend is also multiple of divisor। okay, then this dividend अगर ये completely divide हो सकता है तो ये वाला जो dividend होगा वो उस divisor का क्या होगा, multiple। okay, hopefully you get it, the concept of multiple। the number is divisible by 2। अगर वो नंबर डिविजिबल हो 2 पे मीन इवन हो, क्योंकि इवन नंबर ही 2 पे डिवाइड हो सकता है, सेम बात है। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स जो भी नंबर गिवन होगा लाइक दैट 2 6 2 है, इसका सम करेंगे, ऐड करेंगे ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मीन उनको ऐड करने के बाद अगर वो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, वो 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीपल है 3 के, 3 का मल्टीपल का मीन ये है कि 3 उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, देन द होल नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके, सो स्टूडेंट हियर वी विल अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 3 4 5 6। होपफुली यू गेट इट द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। सो प्रैक्टिस दीज ऑल द कॉन्सेप्ट। ओके, इन सब कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करें, डिफरेंट क्वेश्चन को ट्राई करें, उसको चेक करेंगे डिविजिबल है कि नहीं है, इनके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करें। ओके, देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू 8 9 and 10th divisibility test and some examples from exercise also। okay, hopefully you get it the lecture। if you find any confusion in lecture then see the lecture from the start। okay, hopefully you get it the lecture। okay, so this is the divisibility